तुम जब डेमोन्स्ट्रेशन करने जाओगे तो मांगोगे क्या? हुकूमत के एक ताकतवर उम्मीदवार के आगे ऑपोजिशन ने 4 उम्मीदवार खड़े कर दिए। नए वजीर आजम के इंतखाब में कोई रुकावट बाकी नहीं रही। शाहिद खाकान अब्बासी को वजीर आजम बनाने का इंतजाम ऑपोजिशन ने खुद ही कर दिया। इरफान मंगी पहले JIT की तहकीकात का हिस्सा रहे। अब अगर शरीफ खानदान के खिलाफ नैब रेफरेंस का मामला भी देखते हैं तो हुकूमत हंगामा बर्पा कर सकती है। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर के बयान ने नया महाज खोल दिया। PTI और पीपल्स पार्टी गद्दारी का इल्जाम लगा रही है। कौमी सलामती के मामले पर सियासत किसी तौर दुरुस्त नहीं। और सोशल मीडिया पर पाकिस्तान जिंदाबाद को रिकॉर्ड ट्रेंड बनाने के लिए कल से मुहिम शुरू होने जा रही है। पाक सरजमीन का मुस्बत इमेज उजागर करने के लिए शोएब मलिक का साथ दें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ आवर विद नाजिया और मैं हूं नाजिया अशर। आज कुछ तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से हमारे प्रोग्राम में ताख़ीर हुई है, जिसके लिए हम माज़रत हुआ हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे और बात करेंगे वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के सियासी बयान की। उनका वो बयान जो इस वक्त तनकीद की ज़द बना हुआ है। राजा फारूक हैदर ने बयान दिया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से इल्हाक से मुताल्लिक सोचना पड़ेगा, जिसके बाद PTI हो, पीपल्स पार्टी हो, सब तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं और गद्दारी का इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं। ये सियासी बयान था और उन्होंने अपोजिशन पर तनकीद करते हुए दिया था, लेकिन एग्जैक्टली उनके वर्ड्स क्या थे ये आपको दिखाते हैं। इकबाल का पाकिस्तान बना रहे हो, ये जो उन पर इल्जाम है यही है पाकिस्तान, इसका कायद-ए-आज़म का ख्वाब और पाकिस्तान का इसका अल्लामा इकबाल का ख्वाब। मुझे सोचना पड़ेगा बैसिस कश्मीरी कि मैं किस मुल्क के साथ अपनी किस्मत को जोड़, अगर यही है इसका अल्लामा इकबाल का और उसका कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान जो है। ये एक सियासी बयान था जो कि अपोजिशन पर तनकीद के पैराए में दिया गया था, लेकिन चूंकि वो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हैं, बहुत सोच समझ कर अपने अल्फाज का इस्तेमाल करना चाहिए था। अब उनका जो ये बयान है वो मुल्की सियासी सूरत हाल में किस तरह से लिया जा रहा है, और ना सिर्फ ये कि तनकीद हो रही है बल्कि उन पर गद्दारी के इल्ज़ाम भी लग रहे हैं। इसी पर हम बात करेंगे। हमें सीनियर तज़कियाकार आमिर अहमद खान साहब ने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आमिर साहब आपका। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, ठीक है, वो एक सियासी बयान दे रहे थे और जो उनका वो बाद में तो ये कहते हैं कि उन्होंने वजाहत भी की कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट दिया गया, लेकिन उनका कहना था कि अगर नया पाकिस्तान ऐसा बनने जा रहा है तो फिर हमें इल्हाक करने का सोचना पड़ेगा। क्या एक वज़ीर आज़म को एक हाई प्रोफाइल पोर्टफोलियो उनके पास, इस तरह के अल्फाज निकालने चाहिए जो कि मुल्क की सलामती से मुताल्लिक हों? ना जी, ये अंग्रेज़ी में इसको कहते हैं स्टॉर्म इन अ टी कप। ये जो है ये बिल्कुल चाय के प्याली के अंदर एक तूफ़ान उठा है उनके इस बयान से। उनकी कोई भी एक्सप्लेनेशन हो, इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना बात थी, जिसको बड़ी और गैर ज़िम्मेदाराना इस लिहाज से कि उसको बड़ी आसानी से मोड़ तोड़ कर कोई भी अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकता है। ऐन मुमकिन है कि उनका मतलब ये हो कि अगर ये जो मौजूदा पाकिस्तान है या इस फैसले की रोशनी में अगर कोई नया पाकिस्तान बनना है तो लोगों के जहन के अंदर ये कन्फ्यूजन आ सकती है कि भाई कौन से मुल्क का जो है वो हम हिस्सा बनने जा रहे हैं, मौजूदा पाकिस्तान का हिस्सा है या हम ये जो नया पाकिस्तान बनने जा रहा है इसका हम हिस्सा हैं सारा। लेकिन आज़ाद कश्मीर और उनका जो भी लीगल स्टेटस है इस वक्त कश्मीर डिस्प्यूट का इस पूरे रीजन के अंदर, वो कितना सेंसिटिव मामला है और आज का नहीं 70 साल पुराना मामला है। वहाँ एक की हुकूमत के किसी आला एहलकार को, वहाँ के वज़ीर आज़म को इस तरह की बात जो है अगर वो कहें कि ये जी सियासी तौर पर मैं जज्बात में बहकर ऐसी बात कर गया या मैंने अपने अल्फाज का वो चुनाव नहीं किया जो मुझे करना चाहिए, तो ये कोई वजह बनती नहीं है उनको। लेकिन उनको इस बात का एहसास है कि उनसे गलती हुई है। मेरा वो देखें, एहसास अगर होगा भी ना, अगर एहसास ना होता तो वो धड़ाधड़ कल से रह के आज तक उन्होंने किया क्या है सिवाय वजारती प्रेस कॉन्फ्रेंसों के। अगर एहसास ना होता तो वो ऐसा ना करते। एहसास उनको ज़रूर है, लेकिन ये वो तीर है नाचिया जो कि अब कमान से निकल चुका है। अब इसका खुमियाजा क्या भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अपोजिशन तो बहुत बुरी तरह से ना सिर्फ ये कि तनकीद का निशाना बना रही है बल्कि गद्दारी के इल्ज़ामात तक आ जाना, जो कि बहुत सेंसिटिव मामला है, तो ये नाजुक
नाजुक इशू वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को कहाँ ले जा सकता है? हमारी सियासत में नाजिया ये बड़ी बदकिस्मती है सबकी कि किसी को अपनी इज़्ज़त की परवाह नहीं होती, सिर्फ इक़्तिदार की परवाह होती है। उनको अगर इज़्ज़त की परवाह है तो आराम से खामोशी से अपनी गलती मान के साइड पे हो जाएं, और ख़ास तौर पर एक ऐसे खित्ते के वज़ीर आज़म के तौर के ऊपर जो जिसके बारे में तारीख़ हमें ये बताती है कि जब भी पाकिस्तान के अंदर हुकूमत बदली है तो वहाँ पर भी उसके साथ साथ जो है वो हुकूमत बदलती है। तो मेरा ख्याल है इस वक्त अगर वो अपनी सियासत को इक़्तिदार से ज़्यादा अहमियत देते हैं तो उसका तकाजा तो यही है कि अगर उनसे वो ये समझते भी हैं कि उनसे गलती नहीं हुई, लेकिन अगर आम तासुर जिसके ऊपर पूरा पाकिस्तान इस बात के ऊपर कन्विंस्ड है कि उन्होंने कि ऐसी बात की है जो कि उनको नहीं करनी चाहिए, तो वो चुप करके साइड के ऊपर हो जाए। लेकिन क्या उनकी खामोशी से अपोजिशन खामोश हो जाएगी? वज़ीर आज़म साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के जाने के बाद क्या अगली पारी राजा फारूक हैदर की भी हो सकती है? इन्हें जाना पड़ सकता है? लाइक आई सेड कि स्ट्रॉमिनिटी का है ना जी, ये तो उस वक्त तक ये शोर मचा रहेगा जब तक कि वो मौजूद रहते हैं और अपना दिफा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन पर हमला मेरा ख्याल में एक बड़ी वजह ये भी हमें अपने जहन में रखनी चाहिए कि एक बड़ी वजह उनके ऊपर अपोजिशन की जानिब से जो तनकीद है और जो हमला है वो ये नहीं है कि उन्होंने बात क्या की है, वो ये है कि वो इतने बड़े हिमायती क्यों हैं नवाज शरीफ साहब के। तो ये एक नवाज शरीफ साहब के एक हिमायती के ऊपर हमला है, और इस मामले को ख़त्म करना, यहीं दफना देने का उनके पास बेहतरीन तरीका ये है कि आज नहीं तो कल ये हुकूमत जब नहीं रहेगी या अगले इंतखाबात के बाद अगर ये हुकूमत ना रही, कोई और आई, तो वहाँ आज़ाद कश्मीर में तो हुकूमत ने बदलना ही बदलना है। तो बेहतर यही है कि वो अपनी बाकी सियासत और अपनी इज्जत बचा के अभी से निकल जाए। तो अभी जिस तरह से कल वज़ीर आज़म का इंतखाब होने जा रहा है, ऐसी सूरत हाल में इस तरह का जो इशू है ये नून लीग को कोई नुकसान पहुंचा सकता है? क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी को उन्होंने नॉमिनेट कर दिया, अपोजिशन इतने उम्मीदवार खड़े कर चुकी है कि अब कोई गुंजाइश ऐसी नज़र नहीं आती। बहुत ही मजबूत उम्मीदवार हैं शाहिद खाकान अब्बासी इस वक्त। देखिए, उस तरह के पॉलिटिकल मामलात होते हैं जो कि बज़ाहिर बड़े मामूली होते हैं, लेकिन कई दफ़ा मामूली चीज़ों के अंदर भी सियासत पर तवज्जो ना दी जाए तो वो कल को एक बड़ा मसला बन जाते हैं। मैं नून लीग की क़यादत से भी थोड़ा सा हैरान हूँ कि वो उन्होंने इस मामले के ऊपर अभी कुछ नहीं कहा, कोई बयान नहीं दिया। हालांकि उनकी तरफ से सबसे पहले ये आना चाहिए था कि साहब आपने जो बात की आपको नहीं करनी चाहिए और आप थोड़ी देर के लिए पीछे हट जाएं, लेकिन वो भी हमने नहीं सुना। मेरा ख्याल है ये छोटी छोटी बातें कल को बढ़ के बड़ी हो सकती हैं और उससे यकीनन नुकसान पहुँच सकता है। नून लीग इस वक्त जिस सूरत हाल में है वो नहीं चाहेगी कि सियासी तौर पर उनको किसी भी और किस्म का धचका लगे। उनकी प्लेट पर पहले ही बहुत कुछ है, तो ये एक छोटे से मामले को उनको चाहिए कि बहुत बड़ा ना होने दें और कोई ना कोई हतमी फैसला इसके बारे में कर लें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आमिर अहमद खान साहब हमारे हमरा थे। और राजा फारूक हैदर आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म, उनका जो बयान था वो ना सिर्फ ये कि तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है बल्कि मुल्क की सलामती से मुतालिक किसी भी किस्म के अल्फाज निकालने से पहले एक वज़ीर आज़म को बहुत सोच समझ से काम लेना चाहिए। हम कुछ और ऐसे अहम इशूज़ हैं मुल्क की सियासत से मुतालिक जिन पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ आवर विद नाजिया। वेलकम बैक। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जाने के बाद कल कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया है जहां पाकिस्तान के नए वज़ीर आज़म का इंतखाब होगा और उम्मीद यही है कि शाहिद खाकान अब्बासी नून लीग के वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए उनको नॉमिनेट किया गया है। बासानी मुंतखब उन्हें कर लिया जाएगा क्योंकि नवाज़ लीग के पास 2/3 अक्सरियत भी है और जो सिचुएशन इस वक्त बनने वाली अपोजिशन कुछ इत्तेहाद का मुजाहरा करती तो शायद कुछ मुख्तलिफ सूरत हाल होती। बहरहाल इसी पर हम बात करेंगे। हमें सीनियर जर्नलिस्ट एजाज़ सैयद ने इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया एजाज़। शाहिद खाकान अब्बासी का जो इंतखाब है उसके लिए अब कौमी असम्बली का इजलास तो मुनक्किद किया गया है। अपोजिशन को जो रवैया इख्तियार करना चाहिए था, मुत्तहिद होना चाहिए था, 4 उम्मीदवार खड़े किए जा रहे हैं। आपको लगता है कि अपोजिशन अगर मुत्तहिद रहती तो कुछ हमें मुख्तलिफ देखने को मिलता? नाजिया, रिजल्ट शायद मुख्तलिफ ना होता अगर अपोजिशन सारी के नंबर काउंट कर लिए जाएं तो वो मिलकर भी जो प्रोबेबली विनिंग कैंडिडेट जो है मुस्लिम लीग नून का उसके करीब नहीं आते। तो जो शाहिद खाकान अब्बासी हैं अगर ये सारे मिल भी जाते तो उन्होंने नंबर गेम में तो उनसे आगे होना था, लेकिन एक सिंबॉलिक वैल्यू ज़रूर उसकी होती, एक पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ज़रूर होती। लेकिन मेरी जहाँ तक इतलात हैं इस सारे अमल में भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान हैं तो उनकी वजह से शायद ये यूनिटी नहीं हुई, क्योंकि पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह चाहते हैं कि एक मुश्तरका कैंडिडेट हो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सरबराह हैं इमरान खान उनको बराह रास्त फ़ोन करना होगा बिलावल भुट्टो को, और यही सूरत हाल बाकी सियासी जमातों की। और इमरान खान जिस तरह कि आपको पता है कि तनकीद करते रहे हैं
साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के ऊपर, पीपल्स पार्टी के ऊपर, बिलावल भुट्टो के ऊपर। तो ये एक बुनियादी वजह बनी जिसकी वजह से शायद अपोजिशन जो है वो मुत्तहिद नहीं हो सकी। लेकिन नाजिया, इसमें एक और पहलू भी बड़ा अहम है कि अपोजिशन की जो एक जमात है यानी कि तहरीक इंसाफ, अगर देखा जाए तो इस सारे जो सियासी क्राइसिस का या जो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दी है शरीफ खानदान के खिलाफ, तो उसका क्रेडिट भी इसी एक जमात का है। ठीक है एजाज, शाहिद खाकान अब्बासी को वज़ारत उज़्मा का इंतखाब लड़ने से रोकने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर है। अब दरख्वास्त इतनी मजबूत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ये मंजूर हो जाती है तो शाहिद खाकान अब्बासी को इंतखाब लड़ने से रोक दिया जाता है। नून लीग के पास क्या ऑप्शन रह जाएगा? उन्होंने कोई कवरिंग उम्मीदवार तो नामजद अभी नहीं किया है। नाजिया, मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को भी हम देखते आए हैं कि माजी में भी जब भी कोई वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार आता है तो उसके खिलाफ पिटिशंस चली जाती हैं, इलेक्शन कमीशन में चली जाती, सुप्रीम कोर्ट में चली जाती हैं, हाई कोर्ट्स में चली जाती है। और आम तौर पर जो इलेक्शन है इस तरह का, उसमें जो आला अदलिया है वो कोई स्टे आर्डर जारी करने से आम तौर पर ग्रेज करती है। ना सिर्फ ये कि अगर आपको याद हो अक्टूबर 2007 में जो उस वक्त फौजी मिलिट्री डिक्टेटर थे जिन्होंने अपना यूनिफॉर्म बाद में शर्ट भी किया, परवेज़ मुशर्रफ साहब, और परवेज़ मुशर्रफ साहब के खिलाफ एक जो रेफरेंस था वो एक अपील दायर हुई थी और उसका फैसला उस चीफ जस्टिस ने किया था जिसको खुद परवेज़ मुशर्रफ साहब डिपोज कर चुके थे और वो वापस आए थे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी। तो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने बावजूद इसके कि परवेज़ मुशर्रफ ने उन्हें डिपोज किया था, परवेज़ मुशर्रफ को इंतखाबात लड़ने का, जो सदारती इंतखाब लड़ने का हक दिया था अक्टूबर के पहले हफ्ते में। तो ये प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं माजी में भी कि जो फौजी डिक्टेटर था जिसने आइन भी तोड़ा, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब सदारती इंतखाबात का मामला आया तो उसको भी इलेक्शन लड़ने का हक दिया गया। जानिब तो ये तमाम तर इशूज़ हैं, दूसरी तरफ जब से ये मामला उठा है पनामा केस से लेकर JIT की रिपोर्ट तक मुस्तकिल कंट्रोवर्सी सामने आई हैं, तनाज़ात उठते रहे हैं। अब इरफान मंगी को अगर ये सौंप दी जाती है तहकीकात नैब की जानिब से, वो ऑलरेडी JIT की तहकीकात का हिस्सा रहे हैं, आप समझते हैं हुकूमत की जानिब से एक मरतबा फिर हंगामा बर्पा हो सकता है? नाजिया, मेरे ख्याल में अभी तक तो नैब ने इरफान मंगी को DG कोयटा से DG रावलपिंडी तैनात करने का कोई फैसला नहीं किया। आज भी एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास था, नैब का अपना इजलास था और आज भी हमारी जो जहां तक इतलात हैं अभी तक ऐसा नोटिफिकेशन कोई जारी नहीं हुआ। जिस वक्त मैं और आप बात कर रहे हैं ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ, ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। लेकिन इसमें नाजिया एक अहम नुक्ता है जी, वो नुक्ता ये है कि अगर जो जजमेंट है वो पढ़ी जाए 28 तारीख की, जो सुप्रीम कोर्ट की पानामा केस के फैसला उसको पढ़ा जाए, उसमें वाज़े तौर पर लिखा है कि जो अफसरान JIT में तैनात रहे हैं उनकी अगर पोस्टिंग ट्रांसफ़र होगी तो उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इजाज़त लेना होगी। तो बग़ैर सुप्रीम कोर्ट के इजाज़त के मेरे ख्याल में शायद नैब भी ऐसा नहीं करेगी और तमाम जो इक़दामात हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में ही होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया एजाज सैयद हमारे हमरा थे और मुफस्सिल तज्ज़िया थे मुल्क की सियासी सूरत हाल जो बन रही है JIT की रिपोर्ट से लेकर और अब तक पानामा का जो फैसला आया, मुख्तलिफ तनाज़ात उठते रहे हैं और अब जो फैसले हो रहे हैं, जो सूरत हाल बन रही है, मज़ीद तनाज़ात सामने आ सकते हैं। लेकिन हम एक अच्छी खबर, एक पॉजिटिव पाकिस्तान और एक पीसफुल पाकिस्तान वाली खबर आपके साथ शेयर करते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद कौमी टीम पर नवाज रिशाद का सिलसिला अभी भी जारी है। लोग जीत का जश्न भी मना रहे हैं, खिलाड़ी लोगों से दाद वसूल कर रहे हैं और इनामात की बारिश भी हो रही है। लेकिन इस सब से हटकर बहुत ही टफ शेड्यूल के बावजूद सीनियर क्रिकेटर शोएब मलिक दुनिया भर में पाकिस्तान का इमेज बेहतर बनाने की ठान चुके हैं। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान जिंदाबाद के हैशटैग से एक मुहिम का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसके लिए 40 दिन तक सोशल मीडिया पर एक मुहिम चलाई जाएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद के ट्रेंड को 40 दिन तक टॉप ट्रेंड बनाने की कोशिश की जा रही है, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने की कोशिश की जा रही है ट्विटर पर। चैंपियंस ट्रॉफ़ी वो लंदन से लेकर आए हैं और अब पाकिस्तान के लिए दूसरी ट्रॉफ़ी लाने का सोच रहे हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये कोशिश है जो यकीनन सराही जानी चाहिए।
पाकिस्तानियों की मुकम्मल हिमायत उनको हासिल है और 40 दिन का जो ये ट्विटर पर ट्रेंड है इसको टॉप पर रखना आसान तो नहीं होगा। एक तवील तरीन रिकॉर्ड ये बनाना है और 39 डेज़ का हॉलीवुड की फिल्म है इंसेप्शन, उसका रिकॉर्ड ऑलरेडी बन चुका है टॉप ट्रेंड रहने का। अब शोएब मलिक चाहते हैं कि 40 दिनों का रिकॉर्ड बनाया जाए, पाकिस्तान जिंदाबाद के ट्रेंड हैशटैग के साथ ये ट्रेंड किया जाए, यानी 1 अगस्त से ये मुहिम शुरू होगी और फिर ये 10 सितंबर तक जारी रहेगी। लेकिन क्या ये रिकॉर्ड बनाना मुमकिन हो सकता है और इस मुहिम के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा, इस पर हम बात करेंगे। सीनियर क्रिकेटर शोएब मलिक हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया शोएब आपका। पाकिस्तान के लिए आप बहुत बड़ा नाम है, दुनिया भर में पहचान है। क्रिकेट के लिए तो आपने बहुत कुछ किया है, पाकिस्तान का मुस्बत इमेज आप उजागर ही करते रहे हैं, लेकिन एक मुनफरिद तरीके से पाकिस्तान का नाम उजागर करना और पाकिस्तान का इमेज बेहतर बनाना दुनिया में, ये आपने किस तरह से सोचा और ये आइडिया है क्या ट्विटर पर टॉप ट्रेंड का? देखिए, ये है हैशटैग पाकिस्तान जिंदाबाद, और अगर न्यूज़ देखें या जब बाहर टूर्स पे जाते हैं तो मतलब अच्छा इमेज नहीं है पाकिस्तान का। वो समझते हैं कि यहाँ पे पता नहीं क्या कुछ हो रहा है, तो इसीलिए ये कैंपेन शुरू करने का जो मकसद है वो ये है कि जो भी अच्छी चीज़ें हैं पाकिस्तान में जो हुई हैं, जो हो रही हैं या जो इंशाल्लाह होंगी, उसको हम लोग जो है प्रमोट करें, उसको दुनिया को दिखाएं। और आई थिंक ये बहुत अच्छा स्टेप है। ये मेरा कैंपेन नहीं है, ये आप सब लोगों का कैंपेन है, जिसको हम लोगों ने जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड है 39 डेज़ का, हम लोगों ने उसको तोड़ना है। और एक बहुत अच्छा मैसेज आएगा दुनिया में कि पाकिस्तान का जो इमेज है वो बहुत अच्छा है। पाकिस्तान मुल्क जो है बहुत अच्छा है, यहाँ पे बहुत अच्छे बहुत प्यारे लोग रहते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छी चीजें हैं जिसको दुनिया भर से लोग जैसे पहले आते थे दोबारा से आकर बिल्कुल बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं आप शोएब। चैंपियंस ट्रॉफी की जीत हुई, उसके बाद हम देख रहे हैं कि तमाम खिलाड़ी अभी तक उनका इस्तकबाल हो रहा है, जीत का जश्न मना रहे हैं, रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन तकारीब भी होती हैं, मुख्तलिफ शहरों में घूम रहे हैं आप लोग और बड़ा मसरूफ शेड्यूल है, इनामात की बारिश भी हो रही है क्रिकेटर्स पर। ऐसे में आप एक मुहिम की जानिब मुतवज्जे हुए हैं, क्या सोचकर स्टार्ट किया है, क्या होने वाला है, किस तरह से ये बनाएंगे आप वर्ल्ड रिकॉर्ड? देखिए, पाकिस्तान ने इतना कुछ मुझे दिया है और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि पाकिस्तान का वो दुनिया में जाए, जैसे पहले था वैसे ही हो, और उसके लिए कोशिश सारी करनी चाहिए। देखें, बीइंग अ सीनियर क्रिकेटर ज़्यादा जो है मैं समझता हूँ मुझ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिसमें क्रिकेट तो है ही, यंगस्टर्स को प्रमोट करना या यंगस्टर्स को वो एक्सपीरियंस देना जो आपने लाइफ में सीखा है खेल के थ्रू, वो चीज़ें तो चलती रहती हैं, लेकिन ये एक ऐसा स्टेप है जो मुझे मतलब पर्सनली बहुत सेटिस्फाइड जो है सेटिस्फैक्शन दे रहा है। तो मेरे ख्याल में ऐसे स्टेप्स जो हैं हम लोग अगर मिल के लेंगे तो पाकिस्तान, देखिए मिल के कोई भी चीज़ की जाए वो कभी भी ज़ाया नहीं जाती, उसके जो रिजल्ट्स हैं वो हमेशा पॉजिटिव आते हैं, और कोशिश भी यही है। और ये बहुत अच्छी चीज़ है अगर प्लेयर्स को बुलाया जा रहा है तकरीबात में, उनको जो है इनामात दिए जा रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है और ये लोगों का प्यार है और उनका भी जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए उतना कम है। लेकिन ये है कि ये सारे क्रिकेटर्स या जो सारे सेलिब्रिटीज़ हैं एक एक मैसेज में जो है उन्होंने रिस्पॉन्ड किया और वो इस कैंपेन को जो है बड़े से बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो कि हमारा मकसद है। टीम वर्क की आप बात कर रहे हैं, ये टीम स्पिरिट ही होती है जो कामयाबी का रास्ता दिखाती है। अब करना क्या चाहिए कि लोग आपकी आवाज़ से आवाज़ मिलाएं, आपके साथ उठकर खड़े हों, और ये जो एक कौमी फरीज़ा, एक छोटी सी एक कोशिश है, ये आपके साथ मिलकर करें? देखिए, इंशाल्लाह ये जो कैंपेन है ये ट्विटर पे जो है जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है 39 डेज़ का, इंसेप्शन मूवी है हॉलीवुड की, जिसने 39 डेज़ तक जो था वो ट्रेंड किया था, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और कोशिश ये है कि इसको 39 डेज़ से आगे लेके जाया जाए, और उसका सिर्फ ये है कि हर इंसान एक दिन में अगर एक ट्वीट भी करेगा तो हम जो है इसमें कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है एक दिन में एक ट्वीट, और ये जो है कैंपेन हम लोग इंशाल्लाह शुरू करने वाले हैं 1 को, और एक ट्वीट, इसका कोई वो मतलब मुश्किल काम भी नहीं है। और रिक्वेस्ट करना चाह रहा था मैं
کہ لوگوں تک یہ میسج آیا جائے. سوشل میڈیا کے تھرو ضرور میں کوشش کر رہا ہوں, بٹ یہ ہے کہ انٹرویو سے یہ ہے کہ آپ مطلب ورلڈ وائڈ جو ہے میسج دیتے ہیں, اور میرے خیال میں ہمارے ملک پاکستانی جو ہے پوری دنیا میں, اور ان تک یہ میسج آئے گا. اور ایک ٹویٹ ایک دن کا جو ہے آئی تھنک اٹس ناٹ ایک ٹویٹ ایک دن میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. شعیب, ہم ایسے حالات میں رہ رہے ہیں, ایسے ملک میں رہ رہے ہیں, دہشت گردی بہت ہوتی ہے, دھماکے ہوتے ہیں, پولیٹیکل کرائسس آیا ہوا ہے اس وقت بہت شدید. ہمارے یہاں کرکٹ پہلے ہی نہیں ہو رہی ہے, بڑا نیگیٹو امیج جاتا ہے دنیا کے اندر, جس طرح سے آپ کہہ بھی رہے ہیں. ایسے میں پاکستان کا ایک نامور کھلاڑی سامنے آتا ہے, اور وہ اس عزم کے ساتھ سامنے آتا ہے کہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ, وہ بھی ڈیجیٹل ورلڈ میں جا کر لگانا. اب آپ کے ساتھیوں نے بھی آپ کا ساتھ دیا, ٹویٹس کرنے ابھی سے شروع کر دیے اس کیمپین سے پہلے ہی, تو غیر ملکیوں کا کیا رسپانس آ رہا ہے اس ٹرینڈ کو دیکھ کر, ان کی جانب سے کیا کمنٹس ہوتے ہیں؟ جب یہ 5-5.5 دن تک ٹرینڈ کیا تھا یہ وہ, لیکن صرف وہ ایک میسج دیا تھا کہ یہ کام ہم لوگ شروع کرنے والے ہیں, تو اس میں بہت سارے انڈینز بھی تھے جن کے میں نے ری ٹویٹس کیے, اور انہوں نے بھی اس چیز کو جو ہے پروموٹ کیا. اور میں سمجھتا ہوں یہ کہ یہ میری کیمپین نہیں ہے, یہ پاکستان کے لیے, اور پاکستان کے لیے آئی تھنک وہ چاہے پولیٹیشین پارٹیز ہوں, پولیٹیکل پارٹیز ہوں, یا آرمی ہو یا نیوی ہو یا کچھ بھی ہو, ہے تو ہم سارے پاکستانی. بے شک ہم پاکستان میں نہیں رہتے, جو لوگ جو باہر بھی رہتے ہیں وہ بھی ہیں تو پاکستانی. تو میرے خیال میں یہ ہے کہ میسج سب تک جانا چاہیے, اور مجھے پوری امید ہے, بلکہ مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ سب لوگ جو ہے اس میں پورا سپورٹ کریں گے, اور ہم جو ورلڈ ریکارڈ ہے اس کو ضرور بنائیں گے, تاکہ اس کے ذریعے ہم پوری دنیا میں میسج بھیجیں. دیکھیں بہت ساری ایسی پکچرز تھیں جو میں نے سوشل میڈیا پہ جو مجھے لوگوں نے ٹیگ کیا اور بھیجی, میں نہیں سوچ سکتا تھا, میں نے وہ مطلب پکچرز پہلے دیکھی نہیں تھی کہ ہمارا پاکستان اتنا خوبصورت ہے. اور یہ جب ساری چیزیں پوری دنیا میں جائیں گی, لوگ دیکھیں گے, اور جو اچھی چیزیں پاکستان میں, ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے تھوڑے کرائسس ضرور ہے پاکستان میں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں پازیٹیو چیزیں نہیں ہو رہی. ہم لوگوں نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم پازیٹیو چیزیں جو ہیں ان کو دکھائیں, وہ دنیا کو دکھائیں, اور ہم لوگوں نے مل کے یہ کام ضرور کر سکتے ہیں, کیونکہ مل کے جو بھی کام ہو اس کا جو ہے ہمیشہ پاکستان زندہ باد کا جو ہیش ٹیگ ہے, یہ آپ سوشل میڈیا ہسٹری کا ایک ٹرینڈ بنانا چاہتے ہیں, ریکارڈ بنانا چاہتے ہیں, اور یہ بن بھی رہا ہے, کیونکہ ابھی تو یہ کیمپین اسٹارٹ بھی نہیں ہوئی, لیکن مسلسل کرکٹرز ہو گئے, اداکار ہو گئے, سیاستدان ہو گئے, وہ اس مشن کے لیے آپ کو جوائن کر رہے ہیں. آپ کو سپورٹ تو مل رہی ہے, لیکن ظاہر مزید تعاون کی بھی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ آپ نے ایک لمبا ٹرینڈ 40 دن تک اس کو لے کر چلنا ہے. ایسا کیا جائے کہ لوگ اپنے ڈفرینسز بھول کر اور آپ کے ساتھ کھڑے ہوں, اور پاکستان زندہ باد کا یہ نعرہ لگائیں, اور تمام اختلافات کو بھولیں. جیتے تھے اس دن آپ کو یہ نہیں فیل ہو رہا ہوگا کہ یار یہ ٹھیک ہے, ڈفرینسز وہ کبھی بھی ختم نہیں کر سکتے, وہ ایک ہیومن نیچر ہے, اس کو آپ نہیں ختم کر سکتے, لیکن یہاں پہ کسی انسان کو آپ پروموٹ نہیں کر رہے. بے شک آپ اس کو پسند کرتے ہیں, نہیں پسند کرتے, وہ ساری چیزیں سائڈ پہ. یہاں پہ ہمارا ملک ہے, اور پاکستان جو ہے, پاکستان زندہ باد جو ہے, وہ تو ویسے سب کے منہ پہ آتا ہے, اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو ہم لوگوں نے زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرنا ہے. اور اس میں دیکھیں پاکستان کا نام ہوگا تو ہم سب کا نام ہوگا, پاکستان میں لوگ آئیں گے تو ہم پاکستانیوں کا نام ہوگا. تو ہمارا جو مین مقصد ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان گروم کرے, پاکستان کا نام جو ہے وہ پوری دنیا میں ہو, اور ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو ہم پروڈیوس نہیں کر سکتے ایز اے پاکستانی. تو یہی مقصد یہ ہے کہ اس کو ساری چیزوں کو سائڈ پہ کیا جائے, اس کو پروموٹ کیا جائے, پاکستان زندہ باد, ہیش ٹیگ پاکستان زندہ باد. یہ جتنا نام پاکستان کا ہوگا اتنا نام ہم سب کا ہوگا. بالکل, پاکستان ہے تو ہم ہیں, اور ایک یہ چھوٹا سا کام پاکستان کے لیے کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اچھا, اب یہ بتائیں کہ کل سے تو یہ مہم اسٹارٹ ہو جائے گی, لیکن اس کو ٹیکنیکلی کلیم کیسے کریں گے, کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ایک ورلڈ ریکارڈ پاکستانیوں نے بنا لیا ہے پاکستان زندہ باد کا؟ دیکھیں ہر چیز جو ہے وہ سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی چیز چھپا سکتے ہیں یا اس پہ کوئی چیز غلط ہو سکتی ہے. تو اس کا صرف یہی ہے کہ جتنی زیادہ سے زیادہ ٹویٹس ہوں گے ہیش ٹیگ پاکستان زندہ باد کے, وہ ٹرینڈ کرتا رہے گا. ابھی تو فل تھروٹل پہ اس کو مطلب لانچ بھی نہیں کیا تھا, پھر بھی 5.5 days اور 5.5 days اس نے پھر بھی وہ چلا. تو آئی تھنک پاکستان زندہ باد پوری دنیا میں, ہماری پاپولیشن جو ہے بہت بڑی ہے, اور اگر ایک انسان ایک ٹویٹ کرے, جو سوشل میڈیا پہ ہیں اور ٹویٹر پہ ایک ٹویٹ کریں گے روز کی, تو یہ ہم لوگ ضرور ریکارڈ جو ہے بریک کر سکتے ہیں. وہ تو ایک مووی تھی
मूवी अगर 39 डेज का वो ट्रेंड कर सकती है तो ये तो हमारा मुल्क है, और जिसमें इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें, इतने प्यारे प्यारे लोग हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें हम लोग पीछे रह जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अभी तो लॉन्च भी नहीं हुआ था लेकिन लोगों ने ट्वीट करने शुरू कर दिए हैं, अब कल से स्टार्ट होगी ये 1 अगस्त से, और उसके बाद फिर इसने लंबा चलना है कैंपेन ने। अब ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होगा, ज़ाहिर है पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानीज हैं वो उसको ज्वाइन करें और उन तक ये आगाही पहुँचाई जाए। वो होना चाहिए जिसका आप मतलब ठान ले कि मैंने ये करना है, फिर आपको उसका पूरा 100% उस तरफ जो है देना चाहिए, पूरी कमिटमेंट आपकी टूवर्ड्स योर गोल्स होनी चाहिए। मेरी जितनी कमिटमेंट मेरी क्रिकेट की तरफ है उतनी ही कमिटमेंट जो है वो मेरी इस कैंपेन में है, और आई हैव अ टीम जो इसके सराउंडिंग काम कर रही है और बहुत मेहनती हैं वो, बल्कि वही मुझे बहुत ज़्यादा मतलब पुश भी कर रहे हैं। मेरी फ़्लाइट भी है सुबह में, लेकिन वो कोशिश ये कर रहे हैं कि सब जगह जाया जाए और ये मैसेज दिया जाए। लेकिन मुझे जहाँ जहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जिन जिन भी मैं लोगों से मिलूँगा, मैं इनसे पर्सनली भी जो है रिक्वेस्ट करूँगा। और देखिए, पाकिस्तान मेरे लिए वो सबसे आगे है, और पाकिस्तान की जो भी हूँ पाकिस्तान की वजह से हूँ, और ये एक स्टेप लेने जा रहा हूँ, और इसमें जो है सपोर्ट के बगैर कुछ नहीं हो सकता। और इसीलिए आई एम रिक्वेस्टिंग सब लोगों से कि इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और इसको ज़रूर जो है 39 डेज से आगे लेके जाया जाए इस कैंपेन को। आपका बड़ा मसरूफ शेड्यूल है शोएब, आप जिस तरह से रिक्वेस्ट कर रहे हैं ज़ाहिर लोग आपका साथ भी देंगे, लेकिन क्रिकेट को भी साथ साथ लेकर चलना और फिर इस किस्म की बड़ी शानदार किस्म की मुहिम भी चलाना, इसके लिए बड़ा वक्त दरकार होता है, बड़ा फोकस चाहिए होता है। आपकी वाइफ भी एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी है, उनकी तरफ से भी सपोर्ट चाहिए होती है, कैसे बरकरार रखेंगे सब कुछ? इंडियन है और वो इंडियन ही रहेंगी, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तानी ही रहूँगा, और मेरी कोशिश ये है कि जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं उसको पूरा जो है करूँ। हाँ, रही बात सपोर्ट करने की, तो वो मतलब आपको ये है कि एप्रिशिएट ज़रूर कर सकते हैं, आपका मोरल हाई कर सकते हैं, और वो जो है वो हमेशा से रहता है, नॉट जस्ट इन दिस केस, ओवरऑल। वैसे भी शी इज़ माई लाइफ पार्टनर, और जो सपोर्ट है वो ज़रूर मिलता है वहाँ से। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। शोएब, जिस तरह से हमने सारी इस मुहिम को लेकर आपसे बात की है, अब आपके अगले प्लान्स हैं क्या? ये तो मुहिम साथ साथ चली रही है, इसके साथ साथ आपका क्रिकेट भी चल रहा है, उस फोकस को किस तरह से बरकरार रखेंगे आप? देखिए, उसका यही है कि रोज़ का एक ट्वीट करें, और अगर जिन लोगों तक ये मैसेज नहीं भी पहुंचा है और जिन लोगों तक पहुंचा है वो दूसरे लोगों को बताएं। और देखिए, मीडिया इज़ द बिगेस्ट थिंग जहां से आप मैसेज जो है पूरी दुनिया में भेज सकते हैं, और आप जितना इसको जो है प्रमोट करेंगे, जितना आप इसको दिखाएंगे, उतना जो है दूर तक ये मैसेजेस जाएंगे, और लोग इस चीज़ को जो है वो फिर ट्वीट करेंगे, और जब ट्वीट करेंगे तो वो ट्रेंड जो है लंबे से लंबा होता जाएगा। और ये एक ऐसा स्टेप है कि अगर एक इंसान ने लिया है तो उसमें सबको मिलजुल के जो है खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। मुझे कोई पसंद करता है या लोग पसंद नहीं करते हैं, उनकी भी कोशिश ये होनी चाहिए कि ये पाकिस्तान के लिए, ये मेरे लिए नहीं है, ये हम सब पाकिस्तानियों के लिए। और मैं समझता हूँ कि इसमें जो अपने डिफरेंसेस हैं, अपनी पसंद नापसंद, उसको जो है साइड पे रखा जाए थोड़े टाइम के लिए। मेरे ख्याल में 40 दिन हम एक दूसरे को बर्दाश्त कर सकते हैं, चाहे हम पसंद करते हो या नापसंद करते हो। लेकिन ये है कि इसमें खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, आपका ये जो मैसेज है ये हम आगे बढ़ा रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद हैशटैग, इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। रोज़ाना एक ट्वीट करना कोई बड़ी बात नहीं है, पाकिस्तान का नाम रोशन करना है, पाकिस्तान का जो मुस्बत इमेज है वो इंटरनेशनली आगे लेकर जाना है। शोएब मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। शोएब मलिक की जो मुहिम है इसको आगे बढ़ाने में शोएब मलिक का साथ ज़रूर देना चाहिए। इसी के साथ आज के इस प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। करनों पढ़नों के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। तुम जब डेमोन्स्ट्रेशन करने जाओगे तो